हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल जमा इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, आज से इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिला करेगी। उस वीडियो में चैप्टर 1 से संबंधित सभी प्रश्न, सभी उदाहरण को हल करवाया जाएगा और आप एकदम सीक्वेंस में इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट क्या है? मतलब हमारे पास या तो एक समुच्चय होगा या फिर दो समुच्चय होंगे। तो हम उन या तो एक समुच्चय में या फिर दो समुच्चय में हम कोई भी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और उन रिलेशनों के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि समुच्चय क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं समुच्चय क्या होता है। देखो, समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखो, यहाँ पर वस्तुओं का मतलब क्या है? वस्तुओं का मतलब है कोई भी संख्याएं। क्या बोल सकते हैं? कोई भी संख्याएं या फिर कोई भी चीज, यानी कि कोई भी किताब, कॉपी, मार्कर। यहाँ पर वस्तुओं का मतलब है कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसका कोई भी एक संग्रह हो। संग्रह का मतलब कोई भी कलेक्शन, मतलब कोई भी समूह हो, वही संग्रह। लेकिन वो संग्रह कैसा होना चाहिए? एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। तो वही संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे सुपरिभाषित का मतलब। हमने लिखा भी है सुपरिभाषित, जो संग्रह व्यक्तियों के अनुसार न बदले। मतलब क्या है? कोई भी ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले, वो संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये जो संग्रह है, किसका संग्रह है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। किसका संग्रह है ये? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब किसी भी व्यक्ति से आप पूछो, अब आप किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह लिखवाइए, तो वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस ही संग्रह को लिखेगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही तो स्वर होते हैं। तो उनका जो संग्रह बनेगा वह संग्रह यही तो बनेगा, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या बनेगा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो वह व्यक्ति यही संग्रह बनाकर आपको देगा या फिर यही संग्रह आपको लिखेगा। तो कोई भी ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, कोई भी ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, उस संग्रह को आप क्या बोलोगे? सुपरिभाषित संग्रह। अब आप खुद पता लगा सकते हो कि ये जो संग्रह है क्या है, सुपरिभाषित है या नहीं है। तो आप बताओगे कि ये जो संग्रह है क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। क्यों? क्योंकि यह संग्रह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलेगा। तो हम लिखेंगे यह कैसा संग्रह है? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह। कैसा संग्रह है ये? सुपरिभाषित संग्रह। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जानवर। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाना है। तो आप एक बात अपने दिमाग में, अपने मन में विचार लाइए कि दुनिया के सबसे 3 खतरनाक जानवर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, जैसे मैं बता सकता हूँ, जैसे मैं सोच पा रहा हूँ कि सबसे खतरनाक शेर, चीता, लोमड़ी। अब आपके दिमाग में कुछ और विचार आ रहा होगा, इसमें आप हाथी को भी बता सकते हो, कुत्ते को भी बता सकते हो। तो यह जो संग्रह है यह व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। क्या हो रहा है? व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। तो आप बोलोगे जो व्यक्तियों के अनुसार संग्रह बदलता है उस संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी संग्रह जो सुपरिभाषित नहीं है वह संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो आप जो बताओगे, जो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है, आप बोलोगे यह सुपरिभाषित क्या है? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्या है? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो संग्रह है व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं।
अब 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बनाना है, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। अब किसी भी व्यक्ति से 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखवाइए, तो कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस ही संग्रह को लिखेगा, क्योंकि दुनिया में 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो 1 से 9 तक हैं। कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9। तो आप बोलोगे कि यह जो संग्रह है किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा है, तो इसीलिए यह संग्रह क्या होगा? सुपरिभाषित संग्रह होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यह संग्रह क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, हमने ये समझा समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वस्तुओं का, या फिर बोलोगे वस्तुओं के कोई भी सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी संग्रह, ऐसा कोई भी कलेक्शन या फिर समूह है जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, उसे हम क्या बोलेंगे? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समुच्चय कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम सेट बोलते हैं। अब कोई भी जो संग्रह होता है, जो हम संग्रह बनाते हैं, जो भी संग्रह सुपरिभाषित होता है, उस संग्रह को हम समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं? आइए, अब ये जो हमारे पास संग्रह हैं, हम इनको समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें सीखना होगा समुच्चय का निरूपण। क्या सीखना होगा? समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण का मतलब है कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं या फिर समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा? मान लो मैं आपके लिए ऐसा कोई भी संग्रह लिख कर दे दूं, तो आप बता दोगे कि ये एक समुच्चय है। इसका कोई एक परफेक्ट तरीका तो होगा, या फिर इसका कोई सिंबल होगा, या फिर इसका कोई लिखने का तरीका होगा। तो उसी तरीके को आज हम समझेंगे। आइए, सबसे पहले हम किसी भी समुच्चय को 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से थे। सबसे पहले क्या है? देखो, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। उसके बाद दूसरा जो तरीका है, समुच्चय निर्माण रूप। तो हम क्या करेंगे? किसी भी संग्रह को 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो देखो, किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए क्या करेंगे? मझला ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो देखो, ये जो संग्रह है, इसमें जो भी ये A, E, I, O, U हैं, इनको हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। तो जो भी अवयव हैं, हम इन अवयवों को उठाकर यहां से इसमें लिख देंगे। तो लिखेंगे ए कॉमा। और एक बात और, कि कोई भी अवयव अगर यहाँ पर 2 बार रिपीट होता है, मतलब 2 बार आता है, तो हम यहां से केवल इसमें मझले ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही बार लिखेंगे। और एक अवयव लिखने के बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे? कॉमा। फिर उसके बाद दूसरा अवयव लिखेंगे। तो दूसरा अवयव क्या है? ई। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर तीसरा अवयव क्या है? आई। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर चौथा अवयव क्या है? ओ। फिर उसके बाद कॉमा। फिर उसके बाद 5वां अवयव क्या है? यू। इस तरीके से हम किसी भी समुच्चय को लिखते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। अब इसी रोस्टर रूप को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? मतलब कोई भी अगर हमारे पास समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, या फिर कोई भी हमारे पास ऐसा संग्रह है, तो उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखो, समुच्चय निर्माण रूप के लिए वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मझला ब्रैकेट लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास अवयव हैं, इन सभी अवयवों को हम एक नाम दे देते हैं। मान लो कोई भी नाम दे दो, स्मॉल लेटर से, कोई भी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित कर दो। मतलब मान लो मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया? एक्स। मैं बोल रहा हूँ इन सभी अवयवों को एक्स। क्या बोल रहा हूँ? एक्स। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट। अब इस सच दैट का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो चिन्ह होता है ना, इसको हम बोलते हैं सच दैट। SUCH, सच THAT। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है। क्या है? इस प्रकार है। इसका मतलब क्या होता है? इस प्रकार है। मतलब हम क्या पढ़ेंगे? एक्स इस प्रकार है, एक्स इस प्रकार है
कि x क्या है, x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अब हम इनको क्या कर देंगे, मझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो देखो ये तो हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप और ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। इस तरीके से हम किसी भी संग्रह को, मतलब किसी भी संग्रह को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। अब दूसरा वाला देखो, दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जानवर। अब ये सुपरिभाषित ही नहीं है तो यह एक समुच्चय तो नहीं है। जब ये समुच्चय नहीं है तो हम इसको लिख ही नहीं सकते। उसके बाद आइए तीसरा एग्जांपल क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो यह क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह। जब ये सुपरिभाषित संग्रह है तो हम इसको रोस्टर या फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो देखो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मझला ब्रैकेट बनाएंगे। और जो भी अवयव हैं इस मझले ब्रैकेट के अंदर उन अवयवों को लिख देंगे, 1 3 5 7 9। अब फिर से मझला ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रोस्टर रूप। उसके बाद में हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप के लिए फिर वही, इनको कोई भी नाम दे दो, अब चाहे कुछ भी नाम दे दो, आपकी इच्छा, आप बोल दो y बोल दो। तो इसको जब आपने y नाम दे दिया तो यहाँ पे लिखोगे y सच दैट y इस प्रकार है। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, y इस प्रकार है कि y क्या है, 10 से कम, क्या लिखोगे, कॉमा लगाओगे पहले यहाँ पे, फिर लिखोगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। फिर उसके बाद हम मझला ब्रैकेट लगाओगे। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा रोस्टर रूप, फिर उसके बाद में वही रोस्टर रूप के बाद में हमने लिखा समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप में कोई खास बात नहीं है, जो हमें अवयव दिए हुए होते हैं उन्हीं अवयव को हम कुछ ना कुछ एक नाम दे देते हैं। वो क्या नाम देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी लेटर हैं उनमें से स्मॉल लेटर से किसी भी लेटर से आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे y लिखा, उसके y के लिखने के बाद में हमने यहाँ पे देखो y सच दैट, मतलब क्या हुआ, y इस प्रकार है कि y 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार हम किसी भी समुच्चय को, इसी प्रकार आज हमने इस वीडियो में सीखा कि समुच्चय क्या होता है, और समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि यह एक समुच्चय है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय को पहचानेंगे कैसे। फिर उसके बाद हमने सीखा कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, तो समुच्चय को 2 प्रकार से लिखते हैं, एक रोस्टर रूप में और एक समुच्चय निर्माण रूप में। तो उसके बाद अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि समुच्चय के बाद में संबंध, किन्हीं एक या एक से अधिक समुच्चय में संबंध है ना, संबंध के बारे में जानकारी करेंगे, मतलब संबंधों के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद में सीखेंगे संबंध के प्रकार। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज से इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिला करेगी और आप हमारे चैनल के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम सरल भाषा में आप मैथ को एकदम आसान भाषा में सीख सकते हो और आप अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर कर सकते हो। इसके लिए आप वीडियो को देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।